आज बात करने जा रहे हैं हम आशा पू और मोमना पे। क्या ये दिखा रही हैं पब्लिक को और क्या समझा रही हैं ये पब्लिक को। ना इनको अपने खानदान वालों का पास, ना अपने माँ के बुढ़ापे का पास। मामा जी हैं या आया जी हैं, मामा के बुढ़ापे को अब ट्रिप के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि माँ के घुटनों का दर्द नहीं देखा जाता, बीमारी नहीं देखी जाती। इस उम्र में भाभी और नंद अपने ख्वाब पूरे करने गई हैं और गैर महरमों के आगे मोमना बीबी अपने मुंह के जाफिये बना के बता रही है कि मैं ऐसे लेट गई, फिर उन्होंने मुझे ऐसे खींचा, उन्होंने मुझे उस तरह खींचा। आखिर ये खींचा खांची करने की जरूरत क्या थी? क्या दो बच्चों की माँ को अब ये अटेम्प्ट याद करने आए? क्या इसको अपने बच्चों का ख्याल नहीं? क्या इसको अपनी बेटी की पढ़ाई का ख्याल नहीं? आखिर ये ओवर एक्टिंग क्यों? और आशा पू हुई बुढ़ापे का शिकार। बुढ़ापा आशा को सताने लग पड़ा। आखिर इस ट्रिप का मकसद क्या था? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खारो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे आयशा मोमना पे। आखिर ये ट्रिप पे जाने की जरूरत क्या थी जब इनकी तबीयत सेहत ठीक नहीं थी? मेरा नहीं ख्याल कि सेहत से बढ़ के कोई चीज भी आगे होती है। ये कौन से ख्वाब हैं कि बिलाल समीना के जर्नी जाने पे ही इनको पूरे करने याद आए? जब भाई ने अपनी छतर छाया पे ट्रिप पे जाने की ऑफर की तब ये औरतें बहुत बिजी थी। भाई जर्मनी क्या गया, ये औरतें तो अपनी असलियत पे उतर आई, अपने कपड़ों का स्टाइल ही चेंज कर लिया। इतनी छोटी टी शर्टें पहन के आखिर ये दिखाना क्या चाहती थी? क्या ऐसे इनके चैनल ग्रो हो जाएंगे या ऐसे इनके व्यूज बढ़ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इनकी यूट्यूब फैमिली इनके इस अटेम्प्ट से खुश है। सबने लैदा रिमार्क्स पास किए। रिमार्क्स क्या पास किए? अच्छा खासा इनको धोया। अगर मैं आशा पू नीरे गू की ड्रेसिंग की बात करती हूँ, जो व्हाइट और पर्पल उसने ड्रेस पहना और उसमें माँ का थैंक्स बोलते हुए नजर आई, पर माँ भी कहाँ चुप रहने वाली थी। माँ ने भी कह दिया जो तुमने मुझे वीडियो निकाल के दिखाई मैंने सेम वैसे ही तुम्हारी शर्ट को गिरा लगा दी। आप यकीन माने, मुझे नहीं पता कि लोगों के क्या ख्याल आते, लोगों को आशा पू क्या लगी, पर मुझे उस ड्रेस में वो रंगीला लगी। एक हमारा फिल्म स्टार था रंगीला, वो मर्द रंगीला था, ये औरतों का रंगीला लगी। आखिर इतना ड्रेस पहन के भी ओवर एक्टिंग कर कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हुआ। क्या क्या नहीं स्किन के इन्होंने ट्रीटमेंट करवाए, कौन कौन से फैशन इन्होंने नहीं लिए। घर बुला के भी पार्लर वालियों को और पार्लर पे जाके भी, फिर भी आयशा को एज कॉम्प्लेक्स आने लगा। और आयशा को बहन भाई के साथ जो कंट्रोवर्सी चलाई उसका इतना दुख नहीं देखा, उसके लिए इतना इमोशनल होते नहीं देखा जितना आशा पू को अपने बुढ़ापे के लिए इमोशनल होते देखा और आंखों में आंसू आ गए। हाय माँ सदके जाए तेरे यूट्यूब फैमिली लानता पाए। क्या फायदा ऐसी ओवर एक्टिंग का? कुछ बंदे को अपनी एज का पास होना चाहिए, कुछ बंदे को अपनी कंट्री का, कुछ अपने इस्लाम का। क्या हम मुसलमान खवातीन हैं? चलो दुपट्टा तो आप पू नहीं लेती थी, पर शर्टें भी इतनी छोटी कर दी। आपको नहीं पता चला कि आपकी डिग्गी कैसे लग रही थी पीछे से, मोमना कैसी लग रही थी। मोमना और आयशा एक दूसरे को उल्लू बनाती रहती हैं, हालांकि दोनों रंगीला लगती हैं या तमन्ना बेगम कहने लगती हैं, पर सोहनी लग रही हैं। ये बहुत प्यारी लगी, पहले ये प्यारी नहीं लगी। हाय मेरी लुक, अभी ठहरे फुल लुक दिखाते हैं, अब मैं मोमना की फुल लुक दिखाऊंगी। ये वही शर्ट है जो अली लाया था, ये वही है, मैं कहती रही थी ना खरीद। क्या है ये? क्या दिखा रहे हैं और अनमोल को आप लोग क्या सिखा रहे हैं? अनमोल से भी पूछने से ये औरत बाज नहीं आती। क्या ये रंगीला पू शीशा नहीं देखता? क्या इसको शीशा नहीं बताता ये कैसी लग रही है? और जो इसके इंस्टा पे फॉलोवर हैं
पता नहीं वो इसको कमेंट करते हैं या जैसे ये और फसादी उमर फेक आइडिया बना के चैनलों पे जाके बिलाल समीना के लिए गंद उगलते हैं, उनके लिए गंद और गलत बोलते हैं। ऐसे ही हो सकता है इंस्टा पे भी फॉलोअर खुद ही ये करके कमेंट और पब्लिक को वो रील्स और वो स्टेटस लगा के दिखाती हैं। थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया। भाई बलाल और आमना पीरनी के चैनल किचन विद आमना का ही थोड़ा लिहाज कर लेती कि कितनी मेहनत करके यहाँ तक आप लोगों को बलाल लेके आया, पर आपके वेस्टर्न ड्रेसों ने सारा भांडा ही फोड़ दिया कि आखिर आप लोग हैं क्या। और आंटी जी को जो आप लोग सैर के बहाने एक आयागिरी करवा रही हैं, आंटी जी का उठना बैठना भी महाल हुआ था, वो उनको तकलीफ थी, शुगर पेशेंट है वो वैसे भी इस एज में कमजोरी फील करती हैं, उनको जोड़ों का दर्द है। पर ना जी ना, मोमना मीसनी अपने अटेम्प्ट करने के लिए दोनों बच्चे, अनमोल खुद एक दादी अम्मा है पूरी, दोनों बच्चे उनका सर खाने के लिए छोड़ के खुद वो अटेम्प्ट करती फिरती है। और अली साहब की अगर बात की जाए, मुझे समझ नहीं आती ये कैसा बेटा है, ये कैसा भाई है, ये कैसा शोहर है। सही मैं इसको कहती हूँ ये पुरानी फिल्मों का हीरो है और ये कौन लोग हैं और कैसा टब्बर है। जब मोमना ने पानी वाला अटेम्प्ट किया, फिर पानी में गिर के पूरे फेस के जाविये बना के पब्लिक को बताती रही कि मैं इंज सीधी हो गई तो मैं इंज पुट्ठी हो गई, फिर उन्होंने मैंने खिंचिया, फिर मैं इन्हों की पाइप के थले टुर गई तो बीबी तेरा जान का खतरा लैन दी कारी आखिर सी। क्या तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? क्या तुम छोटी बच्ची हो, फीडर पीती हो, जो ये तुम रंगीनियां करती हो, जो एज थी तुम्हारी ऐसे कपड़े पहनने की तब तुमने नहीं पहनी, अब तुम बुढ़ापे में आके अपनी डिग्गियों को भी एक्सपोज करती हो। क्या व्यूजों के लिए, डॉलर के लिए इतना तुम लोग गिर गए हो कि किचन विद आमना की वर्थ भूल गए हो या बिलाल की मेहनत को भूल गए हो और हर वो कोशिश करते हो और सिर्फ ये काम सारे करती हैं बिलाल को जेलस करने के लिए, समीना को जेलस करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कि हम खुश हैं। तो हमें वो खुशी इनके फेसों से नजर क्यों नहीं आती, खुशी इनके चेहरों से नजर क्यों नहीं आती। और अगर मैं आयशा की बात करूं तो कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में पूं अपनी मस्ती में। वाकई ही इसने साबित कर दिया ये औरतों का रंगीला है। और इतना इसको दुख हुआ कि ये जब मोमना मीसनी पानी में डूब रही थी उसको एक्सपोज क्यों नहीं कर सकी। क्या मगरमच्छ के आंसू दिखा रही थी और उस अटेम्प्ट को एक्सपोज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कि काश मेरे पास कैमरा होता। फिर कहती हैं कि मोटी औरतें, आयशा पूं कहती है मोटी औरतें मुझसे जेलस होती हैं। आयशा जी, अगर आपको अपनी स्मार्टनेस पे इतना यकीन हो, अपनी जवानी पे, अपनी ड्रेसिंग पे इतना यकीन हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी सब्सक्राइबर को या कमेंट करने वालों को कोसो, क्योंकि आपको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं। आपको पता है आप औरत के रंगीले हो, आप पूं नीरे गूं हो, आप मेरी लुक, मेरी चुक लुकें दिखाती दिखाती आपको चुके पड़ गई, पर आपको नहीं समझ आई, आप ना समझना चाहती हैं, आप जानबूझ के ऐसे अटेम्प्ट करती हैं, आप कंट्रोवर्सी बनाती हैं और आप फिर पब्लिक को दिखाती हैं। कहते हैं ना, जब बंदा ओवर क्लेवर भी हो जाए तब भी मार खाता है। ना इतना मीठा बनो, ना इतना कोड़ा बनो कि कोई आपको निगल ले या आपको उगल ले। पर आप तो अब वो वाली ब्लॉगर बन गई हो कि आप लोगों की मस्तियों से और रंगीलियों से और पागलपन से लोग कहते हैं कौन लोग हो तुसी और केड़ा टब्बर हो। क्या अम्मा को पूछती हो बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ी हूँ, क्या पब्लिक को मैसेज देते हो? ये कौन से ख्वाब है, ये कौन से ख्वाब है? क्या ये आप लोग मुल्क से बाहर गए हो जो इधर जाने का ये ख्वाब पूरा कर रहे हो और वहां जाके तुम लोग बीमार अपने आप को कि ये सही नहीं, ये सही। जब आपकी बॉडी इजाजत नहीं देती तो ऐसे ट्रिप प्लान करने की जरूरत क्या है? ना आपको अपनी माँ के बड़ा ख्याल है, ना भाई की इज्जत का ख्याल है, बस ख्याल है तो स्किन कैसी लग रही है, लुक कैसी लग रही है, फुल ड्रेस कैसा लग रहा है। मोमना मैं तुम्हें कहती थी ना तुम भी खरीद लो, उस वक्त तुम्हें खरीदा नहीं, अब तुम्हें अच्छा लगा, अब तुम्हें ऐसा लगा, अब तुम्हें वैसा लगा। बस ज़ियान के बड़े होने का इंतजार करें, फिर ज़ियान भी फुफिया की लुक देखेगा तो फिर वो कहेगा हाय नी आशा कूं नेरा पूं।
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वेस्टर्न ड्रेस करती, क्या आप लोग वहां जाके ये जीन्स वगैरह यूज नहीं करें, गैर महरमों को अपने फिगर की नुमाइश करके नहीं दिखाते, तो क्या आपको वहां वो ट्रिप करने से मना कर देते? आप जो अटेम्प्ट करती रही, गीला जिस्म गैर महरमों के सामने मोमना लेके घूमती रही, फिर उसका वो टाइट वाला ड्रेस देके कब कब शर्म आएगी, कब बड़े होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आप चुन्नियाँ काकियाँ हो या आप टीनेजर हो। 30 के बाद औरत बूढ़ी ही कहलाती है। तो मोमना साहबा, आप 2 बच्चों की माँ हो, आपको भी लगाम डालने वाला कोई नहीं। आप अपने ऊंचे दांत निकाल के डराती, और जो ट्रिप प्लान करके आपने मरियम के साथ जो पहले ट्रिप में भी बिहेवियर किया, अब भी जो किया, हालांकि मरियम इस काबिल नहीं कि उसकी फेवर की जाए, पर लोगों को आप लोगों की असलियत दिखाना भी जरूरी है। वेस्टर्न ड्रेस, मोटापा, बुढ़ापा, स्किन, लुक, चुक शुक के अलावा क्या होता है आपके कंटेंट में? क्या आप पब्लिक को मैसेज देती हो? क्या न्यू जनरेशन को मैसेज देती हो? और खासकर ज़ियान और अनमोल को आप लोग क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ लुक करना, इसके अलावा कख नहीं। थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है कि तुम लोग गैर मर्दों के बीच में घूम रही हो। क्या ये ड्रेस जेब देते हैं आप लोगों को पहनना? बच्ची के ड्रेस देखें, बच्ची को जो ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनाई, उसकी टाइट सारा खर्चा अपने ऊपर करके, बच्चों को बगैर प्रेस के कपड़े पहना के, और अपने ऊपर जो खर्चा किया वो भी मैं कहती हूँ गुनाह ही खरीदा अपने लिए, अपने फिगर की नुमाइश की। जब तक बलाल यहाँ था तब तो ऐसा कुछ देखने को हमें नजर नहीं आता था। बलाल का जर्मनी जाना क्या हुआ? वो जर्मनी में रह के अपने पाकिस्तानी ड्रेसिंग को फॉलो कर रहे हैं, पर ये पाकिस्तान में रह के जर्मन ड्रेसिंग को फॉलो कर रहे हैं। फिर जब इन पे कोई तनकीद करता है, फिर ये उनको मोटे होने का, बढ़ापे का और बदतमीजी का ताना देते हैं। सबसे पहले इनको अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचना चाहिए कि हमारे भाई की मेहनत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, अब हम एंड में क्या रंग दिखा रही हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जो इन्होंने ड्रेस पहने, अपने आप को कतरीना करीना समझा, उस पर बताइएगा। मुझे तो रंगीले ही लगे दोनों, कोई मुझे खास लुक इनकी नहीं लगी, सिर्फ मुक की लगी है। आपको इनकी लुक कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, बहुत ज्यादा पसंद आया सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ की इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।